इस देश का आधार समानता है और इसी देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के आधार पर या असंख्या के आधार पर भेदभाव और जातिगत जो शोषण है उसकी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 118% जो परसेंट है वो हाइक हुआ है तमाम जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़ों में। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसी बात को यूजीसी ने भी एक्सेप्ट किया है और इन्हीं तमाम चीज़ों के घटनाक्रम के आधार पर ही, चाहे आप रोहित वेमुला का कांड ले लें, चाहे आप दर्शन सोलंकी का ले लें, चाहे आप डॉक्टर पायल तड़वी का ले लें, ये तमाम केस वो केस हैं जो हाईलाइट में आए। इसके अलावा ऐसे तमाम अज्ञात केसेस हैं जो आज भी फाइलों में दबे हुए हैं या जिनको नोटिस नहीं किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का, इन बढ़ते घटनाक्रमों का संज्ञान लेते हुए संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यूजीसी जो है वो एक रेगुलेशन को बनाए और जिसमें समानता को बढ़ावा देना उसका आधार हो। तो यूजीसी ने अपना इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया और उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से आरएसएस पोषित विरोध हमने देखा है, किस प्रकार से हमने कुतर्कों के आधार पर वो विनियम जो तर्कों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर लागू होना चाहिए था उसको न्यायपालिका में फंसाने का काम कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, वंचित वर्ग के लिए जो सोच है वो किसी से छुपी नहीं है। उनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने अगड़ों को लड़वा दिया वंचित समाज से। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ ये उनकी सोची समझी चाल थी कि पहले सड़कों पे तनाव पैदा करो और फिर समता को बढ़ावा देने वाले इस रेगुलेशन को आप न्यायपालिका में जाके उसका अस्थायी स्थगन करवा दें। तो इससे फायदा किसका हुआ? देखिए, ये जो विनियम है इसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक समुदाय के खिलाफ विरोध नहीं है, बल्कि सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर सिर्फ इतना है कि जो भी किसी भी प्रकार का शोषक है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, उसका विरोध किया जाए और जो शोषण जो परंपराएं हैं उनको रोका जाए। सिर्फ इतना इसका उद्देश्य है। लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे इन्होंने एक बड़ी खाई वंचित वर्ग और अगड़े समाज के बीच में खींच दी है और उस पूरे लड़ाई के बीच में ये अपने वोट की जो लाभ और हानि है, घाटा और मुनाफा की गुणागणित में लग गए हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं वो छात्र छात्राएं जब यूनिवर्सिटी कैंपसेस में निकल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस प्रशासन है उनको जबरन रोकने का काम कर रहा है। इसका उदाहरण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, इसका उदाहरण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है और इसका सबसे ज्यादा रीसेंट उदाहरण आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जहां के छात्र शांतिपूर्ण जो अपना एक धरना है वो परिवर्तन चौक पे कर रहे हैं। कल रात को 11:30 बजे वहां पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उन बच्चों को घसीट घसीट के मारा गया है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? और अगर ऐसा है तो पुलिस उसमें पार्टी क्यों बन रही है? पुलिस पार्टी बन रही है और जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं, वहां पर जो ये हिंदू एकता वाले जो ढोंगी संगठन है वो पहुंच करके क्या कर रहे हैं? वो छात्रों पर अटैक कर रहे हैं, मारापीटी कर रहे हैं। और पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस बल्कि क्रॉस एफआईआर करके लीपापोती कर रही है। अगर आप देखें तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो अन्याय है, इसके खिलाफ अब सड़क पर उतरना बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसे में यूजीसी मतलब उच्च शिक्षा संस्थान जितने हैं, वहां से लेके गांव के आखिरी व्यक्ति तक हम आपके मार्फत ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि 10 फरवरी को अपना दल, तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्र छात्राएं सड़कों पर राजधानी में उतरेंगे। और हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम पुरजोर इस बात की मांग को रखें कि यूजीसी रेगुलेशन जिसको न्यायिक पालिका में फंसा के रख दिया गया है उसको अविलंब लागू किया जाए और न्याय की जो एक वानगी बनाई गई थी, जो एट्रोसिटीज को खत्म करने के लिए एफर्मेटिव एक्शंस लिए गए थे, उसका पालन किया जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।